लॉट्स ऑफ थैंक्स, बहुत सारा धन्यवाद। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में कंजुगेट से रिलेटेड बहुत सारा प्रॉपर्टीज देने का काम किया था, बहुत सारा प्रॉपर्टीज सिखाने का काम किया था। और अभी के क्लास में मैं कुछ प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स सिखाने जा रहा हूं कि ऐसे प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, हमारे विद्यार्थियों, आइए हमारी तरफ ध्यान केंद्रित करें, बोर्ड की ओर देखें। देखिए, यहां पर कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स रखे हुए हैं और ये देखिए, ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे 1y एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखिए, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 होल टू द पावर 31, यह भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। पहला क्वेश्चन है, एवेल्युएट कीजिए, दैट मीन्स इसका मान निकालिए। इस तरह से दूसरा सिंप्लीफिकेशन करना है, तीसरा भी सिंप्लीफाई करना है, चौथे क्वेश्चन में एवेल्युएट करना है, यानी इसका मान प्राप्त करना है, और पांचवा जो है 1 प्लस आई टू द पावर होल क्यूब डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी आई इन द फॉर्म ए प्लस आई बी। उसको स्टैंडर्ड फॉर्म जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वह ए प्लस आई बी के फॉर्म में उसको लिख डालना है दोस्त। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर पहले डिस्कस कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्त, इसमें ए और बी करके दो क्वेश्चन है। देखिए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1y, इसको जेड लिट कर लीजिए, और इसका वैल्यू जो है इवैल्यूएट, स्पेल ऑफ द वर्ड इवैल्यूएट, EVALUATE, इसका वैल्यू फाइंड करना है। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, ये जो i है ना, इसको i डिवाइडेड बाई, यानी 1y को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में i से मल्टीप्लाई कर देना है। देखो हमें क्या मिलता है, 1 into i, दैट इज i डिवाइडेड बाय i स्क्वायर, इट इज इक्वल टू i डिवाइडेड बाय -1, दैट इज इक्वल टू -i दोस्त। देखिए, हमारा जो रिजल्ट है वह -i है, देख रहे हैं ना, यह हमारा रिजल्ट -i है। इसी को हमको कोई कह दे कि भाई a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखिए, तो देखो -i है ना, इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस -1 into i, देख रहे हैं। अब इसमें कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आपसे किया जाए इससे कि भाई ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है, कह देना 0। आपसे कहा जाए कि यार इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है, दैट इज -1। रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है, 0। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है, दैट इज -1। ये क्वेश्चन फर्स्ट का ए नंबर मैंने सॉल्व किया, आपको इस रूप में लिख देना है, या केवल आप रिजल्ट -i निकाल करके छोड़ दें। देखिए, क्वेश्चन बी को डिस्कस कर देता हूं। क्वेश्चन बी क्या है, देखो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 होल टू द पावर 31, इसको
एवेल्युएट करना है, यानी इसका मान निकालना है दोस्त। कैसे? जैसा आप देखें, ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो है यही ना आई है, तो हम लिख सकते हैं -i होल टू द पावर 31। आप इसको लिख सकते हैं -1 टू द पावर 31 इंटू i टू द पावर 31। देखिए -1 पे ऑड पावर है, इट इज -1। i टू द पावर 31 है ना, इसको हम लिख सकते हैं -1 इंटू i टू द पावर 30 इंटू i टू द पावर 1। देखो -1 इसको लिखा जा सकता है i² होल टू द पावर 15 इंटू i। देखिए -1 i² का मान हमने क्या पढ़ा है, -1 टू द पावर 15 इंटू i। तो ये क्या दे देता है, या -1 पे ऑड पावर है 15, रिजल्ट इज -1 इंटू i। इस तरह से मेरा जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, देखो -1 इंटू -1 इंटू i, दैट इज i। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन क्रिएट कर लेते हैं। कहा जाए इसका वैल्यू तो i निकला, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसको a प्लस आई वो b के फॉर्म में लिखा है या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें, तो आप लिख दीजिएगा 0 प्लस 1 इंटू i। आपसे कहा जाए इसका रियल पार्ट ऑफ z क्या है, तो आप कहना 0। आपसे कहा जाए इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, आप कहना 1। तो यही दोस्त हमने क्वेश्चन बी को जब एवेल्युएट किया तो यह i निकला। और एक चीज आप समझना, स्टैंडर्ड फॉर्म जो हम बोलते हैं यहां पर STANDARD, स्टैंडर्ड फॉर्म जो आपको बोला करते हैं, इसका मतलब है z को आप a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखें। देखिए बहुत सारी किताब है इसको ऐसे लिख देता है x प्लस आई वाई। आपकी एनसीईआरटी किताब a प्लस आई बी, एक ही चीज है। यहाँ पर a रियल पार्ट है, b इमेजिनरी पार्ट है, उसी तरह यहाँ x रियल पार्ट है, y इमेजिनरी पार्ट है। यानी पढ़ाने के क्रम में मेरा मकसद रहता है कि हर एक चीज को बच्चा स्टूडेंट्स फॉलो करते हुए आगे बढ़े, किसी भी टाइप का कंफ्यूजन उसके माइंड में पैदा नहीं हो, रह नहीं जाए, सॉरी पैदा नहीं हो, इस सेंटेंस को मैं वापस लेता हूं, उसके दिमाग में जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड किसी भी टाइप का कंफ्यूजन नहीं रह जाए, इसलिए हर एक वर्ड को ब्रेक कर देता हूं। चलिए दोस्त, अब मैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। देखिए इस पार्ट को मैं मिटा डालता हूं, देखो देखिए सेकेंड क्वेश्चन दोस्त सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई, देखो i टू द पावर n प्लस 100 प्लस क्या है i टू द पावर n प्लस 50 प्लस i टू द पावर n प्लस 48 प्लस i टू द पावर n प्लस 46। देखिए यही क्वेश्चन है एंड आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस प्रॉब्लम, या दूसरे वर्ड में सिंप्लीफाई करें, मतलब सबका वैल्यू फाइंड, इस क्वेश्चन का वैल्यू फाइंड करें। देखिए जब सिंप्लीफाई करते हैं ना, अब लिख सकते हैं 100
प्लस देखो आई टू द पावर n इंटू आई टू द पावर 50 प्लस आई टू द पावर n इंटू आई टू द पावर 48 प्लस देखो दोस्त आई टू n इंटू आई टू द पावर 46। देखिए सबों से हम आई टू द पावर n कॉमन ले लेते हैं, आई 100 प्लस आई 50 प्लस आई 48 प्लस आई 46। देखिए आई टू द n है ना, इसको हम लिख सकते हैं कि भाई आई स्क्वायर पर होल 50 पावर, देख रहे हैं ना, होल 50, क्योंकि 2 इंटू 50 100 हो जाता है, प्लस आई पर पावर देखो 2 होल 25 प्लस देखो आई टू द पावर 2 होल टू द पावर 24 प्लस देखो आई स्क्वायर होल टू द पावर 23 ब्रैकेट क्लोज। पहले बच्चों आई टू द पावर n है ना, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, तो -1 होल टू द पावर 50 प्लस -1 होल टू द पावर 24 -1 होल टू द पावर -1 टू द पावर 25 प्लस -1 टू 24 प्लस -1 टू द पावर 23। देख रहे हैं इस तरीके से बच्चों आई टू द n, ये देखो पावर इवन है रिजल्ट इज 1, पावर ऑड है रिजल्ट इज -1, पावर इवन है रिजल्ट इज 1, पावर ऑड है रिजल्ट इज -1। इस तरीके से देखो 1 -1 1 -1 कट गया, और i टू द पावर n टू 0 दैट इज 0। इस तरीके से इस क्वेश्चंस का रिजल्ट क्या आता है 0 आ जाता है। समझ गए हमारे स्टूडेंट्स? देखो भाई ये रिजल्ट है 0। हाँ, एक आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यहाँ n क्या है। देखो n मान लो कि आपसे कहा जाए कि नेचुरल नंबर, ठीक है, फिर भी कोई कहा जाए n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है, फिर भी कोई कठिनाई नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो n यहाँ पर क्वेश्चन में जो कुछ भी हो लिख दे नेचुरल, ठीक है, रिजल्ट मेरा 0 होगा। तो इंटीजर्स ही मान लो, इंटीजर्स के केस में होता क्या है, वह पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, वह 0 हो सकता है। तो कुछ भी हो, पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव, क्योंकि यह कॉमन पार्ट है, इसके 0 होने से रिजल्ट मेरा 0 ही होगा। बहुत अच्छा। फिर देखिए मैं क्वेश्चन 3 की ओर सिंप्लीफिकेशन की ओर चलता हूं। क्वेश्चन 3 देखिए, यहां भी हमें सिंप्लीफाई करना है। कैसे हम कर सकते हैं? देखिए 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई होल टू द पावर 200। बहुत बच्चे पावर 200 देख के घबरा जाते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा करना, 1 प्लस आई है ना, 1 माइनस आई है, तो इसके डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लिकेशन कर देना, ठीक है ना, पावर 200। देखो 1 माइनस आई का कंजुगेट 1 प्लस आई, तो जैसे ही मल्टीप्लिकेशन करोगे तो देखो ऊपर निकलेगा 1 प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर, नीचे होगा 1 माइनस आई स्क्वायर होल टू द पावर 200। इस तरह से देखो न्यूमरेटर में 1 प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू -1, और देखो 1 माइनस आई स्क्वायर -1 होल टू द पावर 200। फिर देखो +1 -1 कैंसिल, यानी 2i डिवाइडेड बाय 2 होल टू द पावर 100। 2 कैंसिल
कैंसिल कर दिया, i to the power 100 दैट इज 1 दोस्त। क्योंकि पावर जो हो ना, याद रखना पावर यहाँ 100 है और यह 4 का मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 4। 100 जो है क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है, ठीक है ना। मल्टीपल ऑफ 4 पर यह हमेशा रिजल्ट 1 देता है। जैसे देखो i 100 है, इसको लिख सकते हैं i4 होल टू द पावर 25। चूंकि यह 1 देता है, 1 के ऊपर पावर एनीथिंग कुछ भी हो दैट इज 1, इसलिए मैंने यहाँ 1 लिख दिया। समझ गए आप? व्हाई नॉट, बिल्कुल आप समझ गए होंगे दोस्त। मैं क्वेश्चन 4 की ओर चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 4। फिर देखिए एवेलुएट करना है मुझे, देख रहे हैं ना, मुझे दोस्त एवेलुएट करनी है। हमें कैसे एवेलुएट करना है आइए देखते हैं। देखिए 4 जो है एवेलुएट करना है। देखो ये क्वेश्चन है i19 प्लस 1y i टू द पावर देखो 25, इस पे होल पर पावर क्या 2 है। देखो i19 है ना, हम लिख सकते हैं इसको i18 इंटू i1, या आप ऐसा करो, देखो i16 इंटू i3 प्लस 1 टू द पावर 25 होल टू द पावर 2। क्योंकि 1 पे कुछ भी पावर होगा 1 ही होगा, क्योंकि यहाँ पावर 16 है, मल्टीपल ऑफ 4 दैट इज 1। आई क्यू का वैल्यू माइनस i प्लस देखो 1/25 है ना, लिख दो i24 इंटू i1 होल पर पावर 2 दैट इज देखो माइनस i है ना, प्लस क्या 1 ये i24 1 इंटू i होल्ड। फिर देखो माइनस i प्लस 1/i इंटू i होल टू द पावर 2। क्या किया यहाँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर, माइनस i प्लस i डिवाइडेड बाय i स्क्वायर होल टू द पावर 2। फिर देखिए मैं इस पार्ट में लिख देता हूं माइनस i प्लस देखो i डिवाइडेड बाय i स्क्वायर का वैल्यू क्या है -1 होल टू द पावर 2। इस तरीके से माइनस i होल टू द पावर 2। देखो ये हुआ -2i होल टू द पावर 2, देख रहे हैं ना। तो दोस्त ये हुआ 4i स्क्वायर, 4 इंटू i स्क्वायर का वैल्यू क्या है -1, रिजल्ट इज 4। इस तरह से इसको सिंप्लीफाई किया तो रिजल्ट मेरा क्या निकला, यहाँ देखो 4। यहाँ ये जो है यहाँ पर इसका रिजल्ट हमारा क्या निकला दोस्त 4 निकला, देख रहे हैं ना, इट्स रिजल्ट इज 4। आप बिल्कुल अच्छी तरह आप वीडियोज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कहीं डिफिकल्टी हो तो फिर से रीओपन करके देख सकते हैं, ठीक है। इससे भी रिलेटेड को जैसे इससे भी रिलेटेड करने का मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड या कोई कैलकुलेशन से रिलेटेड या कहीं पर कोई टर्म राइटिंग के कारण नहीं पढ़ पाने से रिलेटेड किसी भी टाइप का आपको प्रॉब्लम हो तो आपके लिए एक माध्यम है कमेंट्स, आप कमेंट्स कर देना, फिर मैं उस कमेंट्स को रीड करके अगले क्लास में एनर्जेटिक वे में आपके साथ जुड़कर उसका जवाब देने का काम करेंगे प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से दोस्त आप हमेशा एनर्जेटिक बने रहना, पॉजिटिव सोच के साथ बने रहना,
पॉजिटिविटी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है, आपको हमेशा कुछ करने के लिए प्रेरित करते रहता है। कुछ करना, दैट मीन्स कुछ अच्छा ही करना, इसके लिए वह आपको हमेशा प्रेरित करते रहता है। यदि थॉट आपका हमेशा पॉजिटिव बना रहे, मानस पटल पर, आपके मानस पटल पर यदि हमेशा आशावादी सोच है तो वह हमेशा अच्छा होता है दोस्त, खास करके आपके लिए। और आप यदि पॉजिटिव सोच से हैं तो आप अपने आसपास के भी सभी व्यक्ति को, जो आपसे रिलेटेड हैं, जो आपसे जुड़े हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उसको भी आप इनर्जेटिक कर देते हैं अपने विचारों से दोस्त। और ये बहुत बड़ा गुण होता है व्यक्ति के पास, ठीक है ना। तो आइए मैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर डिस्कस करता हूँ, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ, इस पे एक्सप्रेस करना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है 1 + i to the whole cube divided by 4 + 3i। आइए इसको भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दोस्त, हमें एक्सप्रेस करना है किस फॉर्म में, a + ib के फॉर्म में। a + ib के फॉर्म में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर z को लिख डालना है। देखिए z मेरा ये है 1 + i का होल क्यूब डिवाइडेड बाय देखो 4 + 3i। आप ऐसा करो, इस पार्ट को पहले देखो 1 प्लस ये हो जाता है 3i² + 3i + i³ दे देता है, क्योंकि आप पढ़े हो a + b का होल क्यूब जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है a³ + 3a² + 3ab² + b³ होता है। ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर काम करेगा, देख रहे हैं ना। a³ 1 का होल क्यूब 1 हुआ, 3a² में 3 × 1 का होल स्क्वायर × bi 3i हुआ, 3ab² 3 × 1 × i² ये हुआ आपका। देखो दोस्त, ये z जो है ना, अब देखो 1 + i³ का मान डाल देना -1 + 3i, सॉरी i² का मान -1 + 3i + i³ का मान -i डिवाइडेड बाय 4 + 3i। आप ऐसा करना, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड कर देना, -2 प्लस क्या 2i डिवाइडेड बाय 4 + 3i। और दोस्त ये जो डिनोमिनेटर टर्म है ना 4 + 3i, इसको इसके कंजुगेट से 4 - 3i से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे, देख रहे हो ना, तो यहाँ में रिजल्ट क्या देगा, देखो z है ना -8 प्लस देखो 8i और प्लस देखो 6i, इससे -6i² और डिवाइडेड बाय देखो ये 4 का स्क्वायर -9i², क्योंकि i² का वैल्यू -1 होता है ना, तो भाई ये देखो ये हमें क्या दे देता है, तो z जो हो जाता है -8, यहाँ देखो i² का वैल्यू -1, तो -8 + 6 दैट इज -2 प्लस देखो ये हमारा 14i है डिवाइडेड बाय 16 + 9 25 है। देखो रिजल्ट निकल गया, लेकिन आपको इस फॉर्म में लिखना है a + ib के फॉर्म में। तो आप लिख देना -2/25 + 14/25i। देखो आपसे कहा जाए कि इसका बोलो रियल पार्ट ऑफ z क्या है, तो आप कह देना -2/25 है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है,
अब बोल देना 4/25 है दोस्त। तो देखिए मेरा लास्ट प्रॉब्लम फिनिश्ड हुआ, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आप अपने मन में जो सोच रखे होंगे कि मुझे क्लियर कंसेप्ट मिले, तो आपकी सोच पर मैं सही हूं। मैं अपने आप के साथ भी उम्मीद करता हूं सही हूं। इस तरीके से दोस्त देखो, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी फिनिश हुआ, जिसको मैंने a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा। इसका z जो है -2/25 है, प्लस देखो 14/25 आई है दोस्त। हियर रियल पार्ट ऑफ z -2/25, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z दैट इज 4/25 है दोस्त। मैं अपनी वाणी को स्टॉप देता हूं, लेकिन स्टॉप देने से पहले आपको कह देता हूं, आप इस चैनल के थ्रू जो वीडियो जो सब आप देखेंगे, जो आप पढ़ेंगे, जो आप अध्ययन करेंगे, ठीक है ना, बल्कि बहुत माइन्यूटली देखना, बारीकी से नजर रखना देखने के समय, और आपको 100% फायदा मिलता चला जाएगा। मैं पढ़ाने के क्रम में छोटी छोटी बातें जो विद्यार्थी को परेशान किया करता है, मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर उस बातों को क्लियर कर दिया करता हूं दोस्त। और टिल नाउ यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर देना, और बहुत सारे वीडियोस को पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन दबा देना, सब प्रेस कर देना, ताकि रिलेटेड वीडियोस आपको मिलता जाए। साथ ही अपने साथियों के बीच वीडियोस को शेयर कर देना, लिंक को शेयर कर देना, समझ रहे हो, और एनर्जेटिक बने रहना, सबसे बड़ी बात। थैंक्स टू यू।